नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। अब वक्त हो चला है देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खास खबरें आप तक पहुंचाने का। तो आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए गए। लोगों ने गर्भगृह में दाखिल होकर महाकाल का अभिषेक किया। गुरुवार रात 2:30 बजे से शनिवार रात 10:30 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, यानी भक्त 44 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है। वहीं वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गुरुवार को ही 2 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। बाबा का दरबार लगातार कुल 36 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा। इस दौरान 10 लाख भक्तों के मंदिर में आने का भी अनुमान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को 2 दिन के असम दौरे पर हैं, जहां वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रुकेंगे। मोदी शाम को काजीरंगा पहुंचेंगे। वहीं दूसरे दिन 9 मार्च को पहले वे टाइगर, हाथी और जीप सफारी करेंगे। इसके बाद वे अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अरुणाचल में सैला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे जोरहाट जाएंगे, जहां वे होलोंग पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचत बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी कर रहे हैं। यहां वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री असम दौरे पर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार शाम मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद पहुंची। इसके बाद राहुल गांधी झालोद पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गोरू के झालोद के कंबोई धाम में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी 10 मार्च तक गुजरात में करीब 400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान 70 से अधिक स्थानों पर समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 जनसभा और 27 नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। यहां उन्हें रूस की तरफ से जंग लड़ने को मजबूर किया जाता है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी कि सीबीआई ने कई वीजा परामर्श फर्म और एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर की है। एजेंसी 7 शहरों में 10 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ले रही है। ये रेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। साथ ही 50 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये दोनों सदनों का उनको आखिरी संबोधन हो सकता है। इस संबोधन में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के अलावा सरकार के सभी अहम विभागों के प्रमुख शामिल है। संबोधन की शुरुआत करते हुए बाइडेन ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में आजादी और लोकतंत्र खतरे में है। अगर किसी को भी लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से पीछे हट जाएंगे तो वो गलतफहमी में है। मैं पुतिन को बताना चाहता हूं कि हम यूक्रेन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हम रूस के आगे कभी नहीं झुकेंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का और रूस के दिवंगत नेता अलेक्सी नवल्नी की पत्नी यूलिया को फर्स्ट लेडी जील ने इनवाइट किया था। दोनों ने न्योता ठुकरा दिया था। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right?
Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. थाईलैंड में बैंकॉक एयरपोर्ट से 87 जंगली जानवरों की तस्करी के आरोप में 6 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रेड पांडा और एक टैमरिन मंकी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी आरोपियों ने अपने लगेज में जानवरों को छिपा रखा था। वो बैंकॉक से मुंबई आ रहे थे। तस्करी की लिस्ट में 29 मॉनिटर लीजर्ड, 21 सांप और तोते समेत 15 पक्षी शामिल थे। कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक सभी जानवरों को बेहद सावधानी के साथ सामान के बीच में छिपाया गया था। दोषी साबित होने पर सभी आरोपियों को 10 साल की जेल की सजा या इंपोर्ट ड्यूटी से 4 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक रात 8 से 10 बजे तक चली। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक से जो खबरें निकलकर आई है उसमें राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने पर मुहर लगाई गई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। किसान आंदोलन 2 का आज 8 मार्च को 25वां दिन है। हरियाणा, पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा, पंजाब से बड़ी संख्या में महिलाएं भी शंभू और खनौरी मोर्चों पर पहुंचेगी। दोनों बॉर्डरों की बागडोर और मंच प्रबंधन आज महिलाओं के हाथ में होगा। किसान नेता सरवण सिंह पद्धेर ने भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से पहुंचने की अपील की है। उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच कर रहे हैं। केरल के किसानों का एक समूह गुरुवार को ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तमिलनाडु के त्रिपुरा में किसानों को टिकट नहीं दी गई है, जिसके विरोध में 2 घंटे तक ट्रेनें रोकी गई। रेलवे पुलिस ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 42 रन से जीत हासिल की। 6 मैच खेलने के बाद टीम की ये चौथी जीत है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 160 रन बनाए। जवाब में यूपी 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। मुंबई की नेटली सीवर ब्रंट ने दोहरा प्रदर्शन किया। ब्रंट ने बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए, वहीं गेंद से 2 विकेट भी लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 से घटकर 803 रुपए, भोपाल में 808 रुपए, जयपुर में 806 और पटना में 901 रुपए हो गई है। इस पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझा भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।